अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल में मैं आपको गुलाब जामुन की देने जा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक हलवाई से गुलाब जामुन की रेसिपी पूछी और वो ख़ुद मैंने घर में ट्राई किया। आप यकीन करें इतने मज़ेदार बने, सॉफ्ट और जूसी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। आज के बाद मुझे यकीन है कि आप सिर्फ इसी रेसिपी से ही गुलाब जामुन बनाया करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं गुलाब जामुन का शीरा। उसके लिए मैंने चूल्हे पे एक पतीली रखी है और इसमें 2 कप मैंने डाल दिए चीनी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी। जितनी आप चीनी लेंगे उतनी क्वांटिटी में आपने पानी लेना होगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 सब्ज़ इलायची। इलायची को आपने तोड़ के डाल देना है। अब क्या करेंगे, हम चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, चीनी को मेल्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखें चीनी जो है मेल्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, शीरे को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तकरीबन इसे हम 9 से 10 मिनट पकाएंगे और हमने शीरे को कोई 1 या 2 तार का नहीं बनाना। जस्ट हमने इस तरीके से शीरा बनाना है कि जब हम हाथों से शीरे को चेक करें तो हमें चिपचिपाहट सी फील हो। मतलब ये कि हमारी जो उंगलियां हैं, हमारी जो फिंगर्स हैं वो आपस में चिपकना शुरू हो जाएं तो हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखें शीरे को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद इसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पे देखें मेरी जो फिंगर्स हैं वो आपस में नहीं चिपक रही, हमें चिपचिपाहट नहीं फील हो रही शीरे की। तो इसका मतलब हमारा शीरा रेडी नहीं हुआ। तो शीरे को मज़ीद हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। उसके बाद दोबारा से मैं इसे चेक करूँगी। और यहाँ पे देखें हमारी जो फिंगर्स हैं वो आपस में चिपकना शुरू हो गई हैं, हमें शीरे की चिपचिपाहट फील होना शुरू हो गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून लींबू का रस। लींबू का रस डालने से क्या होगा, हमारा शीरा जो है वो जमेगा नहीं। तो मज़ीद इसे मैं 1 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। 1 मिनट हो चुका है। इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसे कवर करके हम साइड पे रख देंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट कर लें। यहाँ पे मैंने ले लिया खोया, लस्सा खोया जिसे कहते हैं। तकरीबन मैंने ले लिया 170 ग्राम। अगर आप इसे कप में लेंगे तो तकरीबन ये 1 कप है। मिल्क पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। मैदा आपको चाहिए होगा 3 टेबल स्पून और 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर वही वाला है जो हम केक्स बनाने में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम खोए को निकाल लेंगे अपने किचन काउंटर पर। किचन काउंटर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपने हाथ की हथेली से आपने इसको खोए को मसलना है। 2 से 3 मिनट इसको हम मसलेंगे ताकि ये हमारा खोया जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, इसे 2 से 3 मिनट इसको हाथों से मसलूंगी। 2 से 3 मिनट के बाद आपने खोए के अंदर ऐड कर देना है बाकी की सारी चीज़ें। मैदा इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया ड्राई मिल्क पाउडर। किसी भी कंपनी का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और अब इसमें मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर। बस अब क्या करेंगे, आपने इन तमाम चीज़ों को खोए के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना होगा। हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें इन सारी चीज़ों को हमने खोए में मिक्स कर लिया। अब आपने हाथ की हथेली से सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए मसलना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे देखिए हमारी बहुत ही बेहतरीन स्मूथ गुलाब जामुन की डो बनके तैयार हो गई है। तो बस अब हम क्या करते हैं, इसके बना लेते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथ की हथेली से हम बना लेंगे इसकी बॉल। अच्छा, जो भी बॉल्स बनाएंगे एक बात का ख्याल रखिएगा कि बॉल्स के अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, वरना क्या होगा जब आप गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो आपके गुलाब जामुन टूट जाएंगे। और यहाँ पे देखें हमारी बेहतरीन एक बॉल जो है गुलाब जामुन की हमने बना ली है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्रैक्स आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो बस गुलाब जामुन का साइज़ जो है छोटा बड़ा वो आप अपने पसंद के हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना भी सारा गुलाब जामुन का मिक्सचर है उनकी हम बॉल्स पहले से बना लेते हैं। तो मैं सारी बॉल्स बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हमने गुलाब जामुन की सारी बॉल्स बना ली हैं। तकरीबन 1 कप मैंने खोया लिया था और आप देख सकते हैं तकरीबन इसकी 20 बॉल्स जो हैं बन के तैयार हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 कप खोए से आप ढेर सारे गुलाब जामुन आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं। अब हमने गुलाब जामुन को फ्राई करना है। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में घी जो है उसको मेल्ट होने के लिए ठहरा दिया था। तो आपने गुलाब जामुन के लिए घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे बेहतरीन रिजल्ट के लिए। और यहाँ पे जैसे ही हमारा घी मीडियम गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपने गुलाब जामुन की सारी बॉल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को अभी अभी लाइक कर दें। चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
गुलाब जामुन की बॉल्स डालने के बाद आपने इसमें 1 से 2 मिनट चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। 2 मिनट के बाद यहाँ पे देखें बॉल्स खुद ब खुद जो है वो ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद आपने एक पलटे की मदद से इसको राउंड इस तरह से घुमाते जाना है बॉल्स को, तो चारों साइड पे एक जैसा कलर आएगा। तो हमने क्या करना है, गुलाब जामुन को मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, गुलाब जामुन आपके जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करते जाएंगे, ऐसे ऐसे इस पे कलर आना शुरू हो जाएगा। तो बस एक बात का ख्याल रखेंगे, आपने पलटे से इसको राउंड घुमाते जाएंगे तो एक जैसा कलर जो है चारों साइड पे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखें कलर आ चुका है, हमारे जो गुलाब जामुन है लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इनको हमने डायरेक्ट डाल देना है शीरे में। शीरा जो है वो आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही ये ठंडा होना चाहिए। जैसे ही मीडियम गर्म होगा शीरा, इसमें आपने डायरेक्ट गुलाब जामुन को निकाल के ऑयल से आपने शीरे में डाल देने। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके हमने 3 से 4 घंटे के लिए लाजमी शीरे में छोड़ देना है, ताकि ये रखे रखे मज़ीद सॉफ्ट हो जाएँ और साइज़ में भी डबल हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन को शीरे के अंदर अच्छे तरीके से डिप करके इसे कवर करके हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 घंटे के बाद जी ये हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं, बहुत सॉफ्ट रसीले जूसी ये बन के तैयार होते हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ हलवाई सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है व्यूवर्स। बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे और आज के बाद आपको यहाँ वहाँ देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गुलाब जामुन की रेसिपी इसी तरीके से घर में बनाएं, सेम टू सेम रेसिपी को फॉलो करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़ेदार गुलाब जामुन आपने खुद बनाए हैं। और यहाँ पे देखें एक गुलाब जामुन मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और रसीले ये गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हुए हैं। ये देखें, मैं आपको ये देखें प्रेस करके भी दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़ेदार। तो बिल्कुल घर में आप आसानी से इसको बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। 1-2 दफ़ा आप जब बनाएंगे तो खुद ब खुद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे गुलाब जामुन बनाने के। बिल्कुल हलवाई स्टाइल की ये रेसिपी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद में आपको मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बनाना भी सिखाऊंगी। वो भी मैंने हलवाई से रेसिपी पूछ ली है, लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं आपको खोए वाले गुलाब जामुन बनाना सिखाऊं, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत पहले से आ रही थी। तो इसीलिए मैंने कहा मैं आपको आज पहले ये सिखा दूं। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं आपको मिल्क पाउडर वाले गुलाब जामुन भी बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने खुद भी घर में ट्राई किए हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनते हैं। बेकरी से बेहतरीन गुलाब जामुन आप घर में भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।